बिहार में इन दिनों असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ राजधानी पटना के गर्दनी बाग में पिछले 15 दिनों से कैंडिडेट्स हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनमें से 2 की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे विवाद ने अब एक पॉलिटिकल टर्न ले लिया है। केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के सहयोगी पार्टी के नेता चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक पब्लिक लेटर लिख दिया है। अब सवाल यह उठता है कि गठबंधन की सरकार में भर्तियों से जुड़े फैसले क्या सहयोगियों के बिना बातचीत के लिए जाते हैं? नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आज हम बात करेंगे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विवाद की, नए नियमों से उपजे आक्रोश और छात्रों के मांग की। दरअसल बिहार सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 9,532 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करने जा रही है। एक सरकारी पोस्ट के मुताबिक सितंबर के अंत तक इसका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। सरकार के प्लान के अनुसार 200 नंबरों के आधार पर चयन होगा, जिसमें से 175 नंबर का रिटन एग्जाम होगा और 25 नंबर का इंटरव्यू होगा। लेकिन सारा विवाद इसी नए नियम को लेकर है। ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार के बैनर तले प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का कहना है कि यह नियम यूजीसी रेगुलेशन 2018 के सख्त खिलाफ है। यूजीसी का नियम 3A के तहत एमफिल, पीएचडी और नेट जेआरएफ रिसर्च पब्लिकेशन और टीचिंग एक्सपीरियंस के मार्क्स जुड़ने चाहिए, लेकिन सरकार के नए प्रपोजल में इन सब का कोई जिक्र नहीं है। इस विवाद की दूसरी सबसे बड़ी वजह है एज लिमिट यानी उम्र की सीमा। यूजीसी के नियमों के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करने की कोई मैक्सिमम उम्र नहीं होती, लेकिन बिहार की नई नियमावली 2026 के तहत मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 43 साल तय की गई है। अब कैंडिडेट्स का तर्क है कि एमए और नेट क्लियर करने में ही कम से कम 23 साल लग जाते हैं, तो मिनिमम एज 21 साल की लिमिट का क्या तुक है? और राज्य में 10-12 साल में एक बार वैकेंसी आती है, तो 43 साल की लिमिट से कई मेधावी छात्र तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। धरने पर बैठे डॉक्टर विनय याद दिलाते हैं कि 2020 की पिछली भर्ती में उम्र सीमा 55 साल थी, जिसके तहत खुद वर्तमान मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी नियुक्त हुए थे। छात्रों का सवाल है कि अब यह नियम उनके लिए क्यों नहीं बदला जा रहा। छात्रों की इन्हीं चिंताओं को देखते हुए उनसे संपर्क करने के बाद चिराग पासवान ने सीएम सम्राट चौधरी को लिखे लेटर में 6 मुख्य मांगे रखी हैं। उन्होंने मांग की है कि शिक्षक भर्ती में यूजीसी 2018 के नियम पूरी तरह से लागू हो, उम्र सीमा 55 साल की जाए और रेगुलर भर्ती हो। इसके साथ ही डोमिसाइल की नीति लागू करने की भी वकालत की गई है, ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिले। चिराग ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता में सरकार की दखलंदाजी बंद हो और जो अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट फैकल्टी सालों से महज 1500 रुपए प्रति क्लास के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, उनके अनुभव का लाभ लेते हुए उन्हें भी इस भर्ती में एडजस्ट किया जाए। कुल मिलाकर बिहार में उच्च शिक्षा और प्रोफेसर्स की नियुक्ति का यह नया रास्ता फिलहाल काफी उलझा हुआ लग रहा है। एक तरफ एलिजिबिलिटी और एज लिमिट को लेकर कंफ्यूजन है, तो दूसरी तरफ छात्रों का आमरण अनशन लगातार जारी है। ऐसे में यह देखना बेहद अहम होगा कि सम्राट चौधरी इन मांगों पर क्या एक्शन लेते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि छात्रों की और चिराग पासवान की मांगे पूरी तरह जायज हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे और अपने चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।